दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के शिक्षक कॉलोनी में कब्रिस्तान के बगल से भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया गया बरामद। गुरुवार को एएलटीएफ को यह गुप्त सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 5 में शिक्षक कॉलोनी मोहल्ले में स्थित कब्रिस्तान के बगल में भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब रखा हुआ है। इसी बात को लेकर पुलिस ने छापेमारी की, जहां कब्रिस्तान के बगल से भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया। इस बारे में मौजूद लोगों ने कहा कि यह शराब माफियाओं का करतूत है, जो अब कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ लोग जब इंतकाल या मर जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान में दफनाने आते हैं। जब इसी प्रकार से शराब को छिपाया जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें मरे हुए लोगों को दफनाया गया है या फिर शराब छिपाया गया है। तो वहीं पुलिस ने जब कई जगहों पर गड्ढा खोदा तो भारी मात्रा में शराब बरामद किया। जब इस मामले में एएलटीएफ के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 317 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया है, जो 300 ml की है। पुलिस अब छानबीन में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसने रखी थी, आखिर किस शराब माफिया का करतूत है जो अब कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहा है। जब शराब को विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जाएगा कोई बात किया कर दिया जाएगा, इसी वजह से उसको शराबबाजी से कोई मुंह नहीं लगाता है आदमी, तो क्या कहा जाएगा इस समय। कौन सा कब्रिस्तान है? खड़ोकरा कब्रिस्तान, शिक्षक कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, पूजा मंडल का वार्ड है। तो बहुत दिनों से शराब रखा जाता है, पूरा गांव जानता, बेलादुल्ला जानता, मिस्रीगंज जानता, बहुत इलाका जानता। हमको 15 दिन पहले सोबरात था, इसमें सोबरात हुआ था, उसमें हमने चंदा करवा के हर एक साल करवाते हैं, बहुत जमाना से करते आ रहे हैं, इसमें सोबरात मनाते हैं हम लोग। हमको भी मालूम हुआ था, हमने आदमी सबको जानकार करके उसको मना किया कि इसमें शराब नहीं रखने के लिए, कहियो रखता। आज पुलिस को मालूम हुआ, आया पकड़ा। अच्छा, जो शराब माफिया हैं सो अब कहिएगा कि तो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एकदम नहीं छोड़ रहे हैं, तब ना रख रहे हैं। इतना आपके सामने ना निकला, अभी देख रहे हैं ना, हम भी नहीं जान रहे थे। इतना दिन से देखभाल है, सारा चीज़ हम करते हैं। सेक्रेटरी 6 टोला के अध्यक्ष बने हुए हैं, हर एक साल हम इसको देखते हैं, भालते हैं। अभी हमको हमारे सामने में नज़र में आ रहा है शराब। क्या नाम देख लिया, मोहम्मद उमर। क्या है आप इसमें हम सेक्रेटरी हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर के तो समाजे कहेंगे, जो यहाँ पे समाज रहते हैं तो कैसा देखभाल कर रहे हैं। संस्था तो सबके लिए बराबर है ना, वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, वो मस्जिद हो या मंदिर हो। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं कब्रिस्तान में, जो पाक जगह, उस जगह पे दारू निकला है तो बहुत गंदी बात है। इसमें पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे। इतना ढिलाई क्यों किए हुए हैं पुलिस प्रशासन, जो कब्रिस्तान या मंदिर या मस्जिद में दारू निकलता है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, जो यही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर समाज का मतलब वही हुआ, स्थानीय लोग जो है उनको देखभाल करना चाहिए। यहाँ पर अगल बगल में दारू का दुकान होगा तो उनका जरूर कहीं ना कहीं सहयोग होगा। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ कोई दारू वाले का, मगर दुकान बेच रहे हैं तो उन्हीं का कुछ ना कुछ होगा। जो कहते हैं ना कि मास्टर प्लान किया जाएगा, कबर खन के कबर में डाला गया। इतना बड़ा काम किया है, तो छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता है। जो कब्रिस्तान में गड्ढा करके दारू उसमें से निकला है, हमको तो लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा। आम लोग तो यही समझेंगे कि जो कब्रिस्तान है गड्ढा खोदा गया है, किसी का सब इसमें रखा गया होगा। आदमी लोग तो यही समझेंगे, लेकिन रखाया गया तो शराब। लोग तो ऐसे ही समझेंगे, हम तो यही समझेंगे कि खदा किया गया तो हो सकता कोई डेट इंतकाल कर गए होंगे, उसका डेट बदला, लेकिन निकला तो शराब। जी जी जी। अच्छा, इस प्रकार के में तो जांच का विषय बनता है, प्रशासन जांच करे। सीसी कैमरा तो लगा होगा अगल बगल में, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हो ही जाएगा, मगर ढिलाई करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लगा हुआ ये कब्रिस्तान से कोना से लेकर कैमरा को सर जांचा जाए। यहाँ पर जितना कैमरा 317 पीस से सोफिया है। कहाँ से बरामद की गई है? ये आजमगढ़ नगर स्थान के बगल में। किस तरह, कहाँ पर रखा हुआ था, किस तरह? गड्ढा खड़ के रखा हुआ था, कब्रिस्तान में रखा हुआ था। कब्रिस्तान के बगल में। कोई शक न करे, क्या यही? हाँ, वैसे ही इनके द्वारा छापा मारा गया? LTF के द्वारा छापामारी की गई। अपना परिचय? SI मोहम्मद अफरोज अहमद।